आज अनुसूचित जाति को भी आपस में विवाद कराने के लिए एक विषय चल रहा है कि अनुसूचित जाति के अंदर भी क्रिमिनल सिस्टम लाया जाए। तर्क देते हैं जो आईएएस पीसीएस बन चुके हैं उनके बच्चे फिर टेस्ट देते हैं। मित्रों, इसके लिए विचार करना चाहिए। जो आईएएस पीसीएस एक बार बन गया उसका बेटा दोबारा आईएएस पीसीएस बनेगा, क्या ये शर्त ये पक्की है? क्या जर्नल के अंदर लंबे समय तक जो आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, आपके कुलपति बन रहे हैं, चांसलर बन रहे हैं, वो इतने लंबे समय तक बन रहे हैं, क्या उनके अंदर वो उससे पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए क्या? अगर इनको एक दो अवसर मिल गया तो इस पर विवाद क्यों खड़ा करते हैं? आज आपस में अनुसूचित जाति जनजाति को भिड़ाने का एक ये योजना बनाई गई। दूसरा ये है जो आय निर्धारित का विषय आता है। सामान्य जाति के लिए 2.5 लाख चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए आपका ये 6,000 के लगभग मासिक है, यानी साल का आप लगा सकते हैं 3 लाख के लगभग बैठता है। इसलिए अगर इस पर हम दूसरी बात को हम देखते हैं, जो आपका विषय महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ सालों पहले जो अपने वाल्मीकि बंधु थे वो सफाई कार्य करते थे, उनकी जो सैलरी थी वो सरकारी होती थी, वो सभी सरकारी हुआ करते थे और सरकारी काम करते हुए उनकी सैलरी 30-35 हज़ार बैठती है। लेकिन उस कार्य को आज प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया गया। प्राइवेट सेक्टरों में 16,000 उसकी सैलरी की गई है। ठेकेदार कुछ पैसे लेता है और उन वाल्मीकि बंधुओं को 8-9 हज़ार रुपये मिलते हैं। क्या वास्तव में उसका परिवार चलता है? समाज के सामने ये दिखा दो हम उस समाज के वाल्मीकि बंधुओं के पैर धो रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको तौलिया पहना रहे हैं, उनको चादर दे रहे हैं, इससे पेट नहीं भरेगा, उसके बच्चे की शिक्षा ठीक नहीं होगी। इसलिए जो विषय आज चल रहा है भ्रमित करने वाला चल रहा है। आईएएस पीसीएस तो उस समाज के 0.01% मुश्किल से बनते हैं, उसके भी एससी के भी। लेकिन ये जो भ्रमित करने वाली आज परंपरा, जो 50% सफाई का कार्य उनके पास है, तो उसमें भी उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो सरकार की तरह उसी तरह पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। ये सरकार नहीं कर रही है। हर जगह प्राइवेट सेक्टर से कार्य करा रही है, जिससे 7-8 हज़ार रुपये के अंदर 10 हज़ार के द्वारा या 11-12 हज़ार रुपये के द्वारा शहरों के अंदर वो कमरे किराए पर रहेंगे। बच्चों की शिक्षा दे पाएंगे क्या? या अपने अच्छी तरह से खाना पीना ठीक तरह से कर सकते हैं क्या? ये खेद का विषय है। इसलिए ये अपनी वो रोजगार न मांगे, ये उस सरकारी नौकरी न मांगे, इनको भ्रमित करने के लिए एक दूसरे झमेले में डालने की एक योजना बनाई गई है। दूसरा एक बात और है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमको जहाँ दूसरों के घर साफ करते हैं अपने भी साफ रखें। और अनुसूचित जाति के बंधुओं में जाटों चमारों से भी कहा था कि तुम गंदे काम करते हो, चमड़ा निकालते हो, चमड़े के जूते बनाते हो, उसको बंद करो। उस समाज ने उसको बंद किया, अपनी शिक्षा का स्तर सुधारा। मैं उन बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ आप जिस काम को करते हैं अपने बच्चों के शिक्षा स्तर पर सुधारने का भी ध्यान देंगे तो आपके बच्चे आईएएस पीसीएस भी बनेंगे और जनरल श्रेणी के अंदर भी जाएंगे और वहाँ भी इस प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक दूसरा विषय और है जो हम आर्थिकता के आधार पर देखते हैं कि अगर मान लिया हम विचार करते हैं आर्थिकता के आधार पर किसी एससी को कोई लोन या कोई चीज़ मिलता है तो उसको अधिकांश 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन जनरल अन्य जाति को 10 लाख 10 करोड़ 20 करोड़
100 करोड़ 200 करोड़ तक का भी मिलता है। ये भिन्नता दिखाई दे रही है, ये भी एक खेद का विषय है।